भारत के एक छोटे से गांव नीलपुर में एक घना जंगल था जिसे लोग अंतिम वन कहते थे। इस जंगल की कहानी अनोखी और डरावनी थी। कहते हैं जो भी इस जंगल में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद कुछ साहसी लोग अपनी किस्मत आजमाने जंगल में गए। दिलचस्प बात यह थी कि गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि जंगल में जाने से पहले हर किसी को अपनी आखिरी इच्छा लिखनी पड़ती थी। एक दिन एक युवा पत्रकार आर्यन, जिसने अपने करियर में कई रहस्यमय कहानियों को सुलझाया था, इस जंगल की सच्चाई जानने की ठानता है। उसने सुना था कि जंगल में अजीब आवाजें आती हैं और लोगों का समय और दिशा का ज्ञान गायब हो जाता है। वह अपने साथ कैमरा, रिकॉर्डर और अपने दोस्त अनिरुद्ध को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। गांव के सरपंच ने उसे चेतावनी दी, आर्यन, अगर इस जंगल में जा रहे हो तो अपनी आखिरी इच्छा जरूर लिखो। यह परंपरा सदियों पुरानी है। आर्यन ने इसे अंधविश्वास मानते हुए हल्के में लिया, लेकिन सरपंच के बार बार कहने पर उसने मजाक में एक पन्ने पर लिखा, मैं सच के करीब जाना चाहता हूं। जंगल के अंदर जाते ही माहौल बदल गया। घने पेड़, अजीब सी खामोशी और ठंडी हवाओं ने आर्यन और अनिरुद्ध को बेचैन कर दिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर टूटा फूटा था और वहां एक पत्थर की मूर्ति थी जो आधे इंसान और आधे जानवर जैसी लग रही थी। मूर्ति के पास एक पत्ता गिरा जिसमें खून से लिखा था, जो भी सत्य खोजने आए हैं उन्हें पहले अपना डर जीतना होगा। यह देखकर अनिरुद्ध घबरा गया, लेकिन आर्यन ने इसे हवा का खेल समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात के समय जब वे अपना तंबू लगा रहे थे, तभी जंगल में से किसी के चीखने की आवाज आई। दोनों चौंक गए और आवाज की दिशा में गए, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें केवल एक टूटे हुए पत्तों का ढेर मिला। अगली सुबह आर्यन और अनिरुद्ध जंगल के और अंदर गए। चलते चलते वे एक गुफा तक पहुंचे जिसके द्वार पर खून से लिखा था, आगे जाने से पहले सोच लो, यह मार्ग केवल सत्य के खोजियों के लिए है। गुफा के अंदर अंधेरा और अजीब सी गंध थी। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में दिखाया गया था कि कैसे लोग जंगल में आते हैं और कुछ अदृश्य शक्ति उन्हें गायब कर देती है। अचानक गुफा के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला, जिसने उन्हें देखकर कहा, तुम दोनों अभी भी समय रहते लौट सकते हो, ये जंगल तुम्हें निगल जाएगा। आर्यन ने पूछा, ये जंगल आखिर किसके अधीन है और लोग क्यों गायब हो जाते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, यह जंगल सत्य की परीक्षा लेता है। जो भी झूठा है या जिसका दिल साफ नहीं है, वह इस जंगल में नहीं टिक सकता। जैसे ही वे आगे बढ़े, गुफा के अंदर उन्हें एक दर्पण मिला। यह साधारण दर्पण नहीं था। जैसे ही आर्यन और अनिरुद्ध ने उसमें देखा, दर्पण में उनकी सबसे बड़ी डरावनी यादें और गहरे राज दिखाई देने लगे। आर्यन को अपनी पुरानी गलती याद आई जब उसने एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया था। अनिरुद्ध को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति दिखी। यह देख अनिरुद्ध ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का दरवाजा बंद हो गया। एक गूंजती हुई आवाज आई, जंगल में वही टिक सकता है जो अपने डर और पापों का सामना करने की हिम्मत रखता है। आर्यन ने साहस दिखाया और दर्पण के सामने खड़े होकर अपने गुनाह कबूल किए। तभी दर्पण में से एक उज्जवल रोशनी निकली और गुफा के अंदर का रास्ता साफ हो गया। जंगल की ओर अंदर जाने पर आर्यन और अनिरुद्ध को एक सुनहरा पेड़ मिला। पेड़ के नीचे एक पुस्तक रखी हुई थी जिसमें जंगल के सारे रहस्य लिखे थे। उसमें लिखा था कि यह जंगल उन लोगों को सजा देता है जो अपने गुनाहों को नहीं मानते, लेकिन जो अपने डर और दोषों का सामना करते हैं, उन्हें सत्य और शांति मिलती है। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी आखिरी इच्छा, सच के करीब जाना, पूरी हो चुकी थी। जंगल ने उसे उसकी गलतियों का सामना कराकर आत्मज्ञान दिया। जब वे जंगल से बाहर निकले तो गांव के लोग हैरान थे, क्योंकि वे पहले इंसान थे जो इस जंगल से जीवित लौटे थे। आर्यन ने अपनी कहानी सबको सुनाई और यह भी कहा, इस जंगल ने मुझे सिखाया कि सच्चाई से भागा नहीं जा सकता। अपने डर का सामना करना ही असली विजय है। आर्यन और अनिरुद्ध गांव लौट चुके थे, लेकिन उनके साथ जंगल की कुछ अजीब घटनाएं भी लौट आई। आर्यन को लगातार सपने आने लगे जिनमें वही जंगल दिखाई देता और वह सुनता, तुमने अभी सब कुछ नहीं देखा, जंगल का सबसे बड़ा सच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शुरुआत में आर्यन ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन सपनों की बारंबारता ने उसे बेचैन कर दिया। सपनों में वह एक पुरानी तिजोरी देखता
जिसके ऊपर लिखा होता सत्य का आखिरी टुकड़ा। यह संकेत था कि जंगल का रहस्य अभी पूरा नहीं हुआ था। एक दिन आर्यन ने अनिरुद्ध से अपने सपनों का जिक्र किया। अनिरुद्ध डर चुका था और उसने वापस जाने से इनकार कर दिया, लेकिन आर्यन का जिज्ञासु मन उसे रोक नहीं पाया। उसने तय किया कि वह अकेले जंगल के अंदर जाएगा। आर्यन ने इस बार जंगल में पूरी तैयारी के साथ प्रवेश किया। उसके पास एक नक्शा था जो उसे गुफा और सुनहरे पेड़ की ओर ले गया। लेकिन इस बार जंगल का वातावरण और भी भयावह था। हर तरफ अजीब आवाजें, घने कोहरे और ऐसी छायाएं थीं जो आर्यन को घूर रही थीं। वह गुफा के अंदर पहुंचा और इस बार दर्पण से आगे बढ़ा। गुफा के दूसरे छोर पर उसे एक दरवाजा मिला जो उसके पिछले सपने जैसा था। दरवाजे पर लिखा था, सत्य को पाने के लिए बलिदान देना होगा। दरवाजा खोलने पर उसे एक पुरानी तिजोरी मिली। तिजोरी के पास एक किताब रखी थी जिसमें लिखा था, यह तिजोरी सत्य का आखिरी टुकड़ा छिपाए हुए है, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें अपने सबसे प्रिय चीज का बलिदान करना होगा। आर्यन दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा, मेरी सबसे प्रिय चीज क्या है? क्या यह मेरी पत्रकारिता है, मेरा जुनून या मेरी जिंदगी? तभी तिजोरी के पास रखे दर्पण में उसकी मां की तस्वीर दिखाई दी। यह देखकर आर्यन को एहसास हुआ कि उसकी मां ही उसकी सबसे प्रिय चीज है। आर्यन ने खुद से कहा, अगर मैं यहाँ कुछ गलत कर बैठा तो मैं अपनी मां को खो सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इस तिजोरी को नहीं खोलता तो मैं जंगल के सच को कभी नहीं जान पाऊंगा। तभी तिजोरी से आवाज आई, सत्य को पाने के लिए बलिदान जरूरी है, लेकिन बलिदान का मतलब खोना नहीं बल्कि स्वीकार करना है। यह सुनकर आर्यन की आंखें खुल गईं। उसने तिजोरी के सामने बैठकर अपनी मां के लिए अपने प्यार को कबूल किया और कहा, मैं सत्य का पीछा केवल तभी करूंगा जब मेरी मां को कोई नुकसान न हो। तिजोरी खुल गई। अंदर एक छोटा सा जादुई क्रिस्टल था। जैसे ही आर्यन ने उसे छुआ, जंगल की हर चीज बदल गई। पेड़ हरे भरे हो गए, आवाजें शांत हो गईं और सूरज की रोशनी हर तरफ फैल गई। आर्यन को एहसास हुआ कि यह जंगल दरअसल एक प्राचीन शक्ति से भरा हुआ है, जो इंसानों को उनकी आत्मा की सच्चाई दिखाता है। जो लोग स्वार्थी, झूठे या अहंकारी होते हैं, वे जंगल की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। लेकिन जो अपने भीतर झांकने का साहस रखते हैं, उन्हें यह जंगल न केवल जिंदा छोड़ता है बल्कि उन्हें आत्मज्ञान का उपहार भी देता है। आर्यन ने गांव लौटकर अपनी कहानी लिखी। यह कहानी पूरे देश में मशहूर हो गई। लोग जंगल को अब ज्ञान वन के नाम से जानने लगे। जंगल का सच उजागर करने के बाद आर्यन ने सोचा कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। जैसे ही आर्यन ने अपनी कहानी प्रकाशित की, लोग जंगल के बारे में जानने के लिए बेचैन हो उठे। कई साहसी लोग जंगल की ओर जाने लगे, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। आर्यन पर लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। गांव के कुछ लोगों ने उस पर आरोप लगाया कि उसने जंगल के रहस्यों को उजागर करके अनजाने में एक अभिशाप को जगा दिया है। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, जंगल की शक्तियां अभी भी पूरी तरह जागृत नहीं हुई हैं। यदि लोग इसे छेड़ने की कोशिश करेंगे तो यह सबके लिए विनाशकारी होगा। आर्यन को समझ आया कि कहानी प्रकाशित करके उसने कुछ ऐसा किया है जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब वह इसे सुधारने के लिए दृढ़ था। आर्यन ने गांव के कुछ साहसी लोगों को साथ लिया और जंगल में प्रवेश किया, लेकिन इस बार जंगल पहले से भी ज्यादा खतरनाक और जटिल था। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। चलते चलते वे एक विशाल पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ के नीचे एक अजीब चिन्ह बना हुआ था। जैसे ही आर्यन ने उसे छुआ, अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई। एक पुरानी आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने कहा, यह जंगल सत्य और संतुलन का प्रतीक है। जब तुमने इसे उजागर किया तो लोगों ने इसे शक्ति पाने का साधन मान लिया। अब इसे संतुलित करने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। आर्यन से पूछा गया कि वह क्या बलिदान देगा। उसने कहा, मैं अपनी पत्रकारिता छोड़ने के लिए तैयार हूं अगर इससे जंगल को शांति मिलती है। लेकिन आत्मा ने कहा, यह पर्याप्त नहीं है, तुम्हें अपने जीवन की सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। आर्यन को समझ नहीं आया कि आत्मा क्या चाहती थी। तभी उसके बचपन की यादें उसकी आंखों के सामने आने लगीं। उसे एहसास हुआ कि जंगल उसे सिखा रहा है कि बलिदान केवल किसी चीज को खोने का नाम नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और अभिमान को त्यागने का भी होता है। आर्यन ने अपनी आत्मा से कहा, मैं अपने स्वार्थ और लालच का त्याग करता हूँ। मैं जंगल को उसके सत्य के साथ स्वीकार करता हूँ और वादा करता हूँ
कि इसे मानवता के लिए संरक्षित करूंगा। जैसे ही आर्यन ने ये शब्द कहे, जंगल का माहौल बदल गया। हवाओं में शांति फैल गई और आत्मा ने कहा, तुमने सही रास्ता चुना। अब यह जंगल संतुलन में रहेगा, लेकिन इसे फिर कभी उजागर करने की कोशिश मत करना। आर्यन और उसके साथियों को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। इस बार जंगल ने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सिखाया था, संतुलन बनाए रखना और प्रकृति का सम्मान करना। आर्यन ने अपनी कहानी को पूरी ईमानदारी और समझदारी के साथ प्रकाशित किया। उसने लोगों से अपील की कि वे जंगल को अपनी लालच और जिज्ञासा के लिए छेड़ने की कोशिश न करें। उसने इस कहानी को सत्य और संतुलन का आखिरी संदेश नाम दिया। जंगल का रहस्य अब भी जीवित है, लेकिन आर्यन की यात्रा ने यह सिखाया कि सच्चाई का पीछा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रकृति और आत्मा के संतुलन का सम्मान उससे भी अधिक।